हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक नए फ्रेश व्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं और हम लोग आज फिर से जा रहे हैं एक नई लोकेशन पे जो कि अनएक्सप्लोर्ड है और उस लोकेशन का नाम है डब्बागुली। डब्बागुली अराउंड हमारे घर से 100 किलोमीटर्स, तो हमने ऑलरेडी 10 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। तो जो बेंगलोर का सारा ट्रैफिक है वो ऑलमोस्ट हम क्रॉस करके अभी आगे आ चुके हैं। यहाँ से दिखा रहा है, गूगल मैप्स दिखा रहा है कि इट इज़ अराउंड 88 किलोमीटर फ्रॉम हियर और ये बता रहा है कि लगभग 3 घंटे लगने वाले हैं, विच मीन्स कि जो रास्ता है वो ऑफ रोड भी रहेगा। तो देखते हैं कैसा रहेगा रास्ता और स्टार्ट करते हैं जर्नी आज ही और चलते हैं डब्बागुली। तो अभी हम लोगों को ना चाहते हुए भी ब्रेक लेना पड़ा बिकॉज बाइक की एक कल ही सर्विस होकर मुझे मिली है। तो अभी जब खाली रास्ता आया तो पता चला उसमें एक आवाज़ आ रही थी पीछे से और विद इन सिटी वो पता ही नहीं चली। तो मैंने बाइक रोक के देखा और जो पीछे टायर की जो रिम है वो काफ़ी गर्म हो रखी थी और आवाज़ भी आ रही थी। तो फिर मैंने भाई मैकेनिक को कॉल किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसने बोला कि ब्रेक का जो नट रहता है उसे लूज़ कर दो, तो वो किया मैंने। तो अब फाइनली आवाज़ नहीं आ रही, अब चलते हैं। एक लेसन लर्न है कि अगर तुरंत सर्विस की हुई गाड़ी मिले तो नेक्स्ट डे कभी भी ट्रिप पे मत निकलो। क्या बढ़िया रास्ता है ये, दोनों तरफ मेरे अभी दोनों साइड खेत हैं और गाड़ी इतनी मक्खन सी चल रही है ना सर्विस के बाद, मज़ा आ रहा है। तो हमने अब कवर कर लिया है 50 किलोमीटर विच इज़ एग्जैक्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, पैरों में स्टिफनेस नहीं आई है, तो अभी थोड़ा देर और चलाएंगे आगे। तो डब्बागुली जाने के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता वो कनकपुरा होकर जाता है, एक रास्ता जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक सिटी के थ्रू अगर आप डब्बागुली जाओगे तो गूगल मैप आपको यही रास्ता दिखाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि अगर आप डायरेक्ट गूगल मैप पे डब्बागुली सर्च करोगे तो एक गूगल मैप वो लोकेशन दिखाता है विच इज़ अराउंड 50-55 किलोमीटर है, जो कि बेंगलोर से वो इनकरेक्ट लोकेशन है जिस जगह पर हम जा रहे हैं। तो अगर आपको उसी जगह आना है, उसी डब्बागुली पे आना है, तो मैं उस जगह की जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, तो यू कैन रेफर दैट। सो वी स्टॉप फॉर आवर फर्स्ट ब्रेक, नॉट फर्स्ट ब्रेक एक्चुअली सेकंड ब्रेक। तो अभी हम लोगों ने अराउंड 60 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, तो थोड़े से पैरों में स्टिफनेस आ गई थी, तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे पैर सीधे सीधे कर लेते हैं। तब तक आप इन नज़ारों का मज़ा लो। हम लोगों ने ब्रेक के बाद अब स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर और बचा है। तो गूगल मैप्स में दिख रहा है कि यहाँ से 1.5 घंटा और लगेगा, विच मीन्स हम लोग समझ सकते हैं कि रास्ता किस हद का ऑफ रोड होगा। बट अभी आप देख सकते हो क्या खूबसूरत रास्ता है और दोनों तरफ देखो क्या हरियाली है। एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आई वॉज नॉट श्योर कि ऑल ओवर द रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसी रहेगी। सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड किया है। तो आई विल सजेस्ट यू टू डू द सेम बिकॉज क्योंकि यहाँ बीच बीच में नेटवर्क नहीं मिलता, क्योंकि तो जहाँ पर मैं अभी पीछे रुका था तो वहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी।
ये लेफ़्ट लेना है डब्बा गुली के लिए। तो अब यहाँ से कच्चा रास्ता स्टार्ट है, अब आने वाले हैं मज़े। तो अभी यहाँ से 17 किलोमीटर दिखा रहा है मुझे, अभी टाइम हो रहा है देर। तो देखते हैं ये 17 किलोमीटर कितनी देर में कवर होते हैं। आई थिंक जो चेक पोस्ट है वो ये है सामने, तो यहाँ गाड़ी रोकनी पड़ेगी। इस चेक पोस्ट पे वी पेड 40 रुपीज़ एज एंट्री फी, और वो आपको पड़ेगी डब्बा गुली से अराउंड 4.5 किलोमीटर पहले। और अगर आपकी किस्मत रही तो आपको इस रास्ते पे हाथी क्रॉस करते हुए भी मिल जाएंगे। और जो ये ऑफ रोड है, इसकी अच्छी बात ये है कि यहाँ पे लूज़ मिट्टी नहीं है, बिकॉज लूज़ मिट्टी पे गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो ऑफ रोड कहो तो ऐसा कुछ टफ नहीं है और हार्ड नहीं है, बढ़िया रोड है, ईज़िली आप आ सकते हो। ये 17 किलोमीटर थे, उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि 7 किलोमीटर लगभग ऑफ रोड होगा, बाकी 10 किलोमीटर में पक्का ही रास्ता है। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि है डब्बा गुली, और टाइम हो रहा है अभी 2:15। तो अराउंड 3 घंटे लगे, बिकॉज हम लोगों ने बीच में 2 बार ब्रेक लिया और एक बार लास्ट में गोप्रो की बैटरी डेड हो गई थी, तो बैटरी चेंज की, तो 3 ब्रेक लिए, तो 3 घंटे लगे, जो कि गूगल मैप्स ने बताया था वो सही है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जगह कैसी है। ये अनएक्सप्लोर्ड जगह है, तो यहाँ पे हमारे सिवा सिर्फ एक और फैमिली है जो कि बस जस्ट अभी आई है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अभी कोई नहीं है। एक ये शायद उनका पीछे चप्पू रखा हुआ है, ये वो है, और पीछे कोई नहीं है, सिर्फ ये जो अभी नई फैमिली आई है वो है। इस नज़ारे में एक चीज़ मिल जाए तो मज़ा, पूरा सीन बराबर हो जाएगा। बताओ, सामने नदी है, गर्म पानी। छोटी सोच है यार तुम्हारी, कब बड़ी होगी। चाय कहाँ से? अब देखो, एक बार उंगली लगाए, गरम है कि नहीं है? गरम तो होगी, है गरम? अब बताओ, सही है। है प्लानिंग। चीयर्स। तो भैया हम लोग बैठे हुए हैं डब्बा गुली पे, काफ़ी बढ़िया समय गुजर रहा है, और हमारे पीछे है कावेरी नदी, और जिस तरफ हम बैठे हैं वो साइड है तमिलनाडु में, और जो हमारे अपोजिट साइड है वो है कर्नाटका में। और जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पानी के नीचे हैं नंदी जी, एक ये है और ये मेरे लेफ़्ट साइड में।
बोट की राइड लेने वाले हैं। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं, बट डेफिनेटली हम लोग को मज़ा आने वाला है। तो इसको बोलते हैं रोंडा, उसकी राइड ले रहे हैं, मज़े लेते हैं। वो खड़ी है वहाँ पे हमारी बाइक, अंकल राउंड खिला रहे प्लान में भी नहीं था, हमने सोचा भी नहीं था कि हम लोग यहाँ पे आके ये करेंगे, बट अंकल आए, उन्होंने ऑफ़र किया तो बस लग गई लॉटरी। बज गए 4। अब हम लोग यहाँ से रैप अप करते हैं, फिर चलते हैं मंदिर और फिर वहाँ से निकलेंगे वापस बेंगलोर के लिए। ये है मंदिर, शंकर जी का मंदिर। यहाँ पे आइडिया और वोडाफोन को तो नेटवर्क है नहीं, और एयरटेल में भी नेटवर्क नहीं है कि आप ऑफलाइन मैप ही डाउनलोड करके आना। अब बज गए 5, तो टाइम हो गया यहाँ से निकलने का, बिकॉज़ हमको घर पहुँचने में भी 3.5 घंटे लगेंगे। और अभी एंड का जो यहाँ से निकलते टाइम जो रास्ता है वो काफ़ी रफ पैच है, तो कोशिश यही रहेगी कि उसको दिन में ही हम लोग क्रॉस कर पाएँ। तो यहाँ से अब रैप अप कर लिया हम लोगों ने, अब निकलते हैं यहाँ से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बहुत हिम्मत मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।